हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी लेवल 1। बार बार एक ही क्वेश्चन एक ही प्रकार का मिल रहा है कि मेरा C1 मेडिकल मिला है और C1 मेडिकल सबसे लोएस्ट है लेवल 1 का। मेरा रैंक 500 है, 800 सीट C1 का है, मुझे नौकरी मिलेगा या नहीं। ये संख्या बदल सकता है, कई जगह 400 कोई बता रहे हैं, कोई यहाँ पे 900 सीट बता रहे हैं, कोई ऐसा ये चेंज हो सकता है। नियम क्या कहता है कि C1 मेडिकल होना रैंक पे अंतर पड़ेगा या नहीं। तो मैं कहूँगा कि दो चीज़ है। आप वैकेंसी टेबल से तो देखेंगे तो 800 सीट लगेगा, और अगर 800 सीट कम भी पड़ सकता है और 800 सीट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है C1 पोस्ट के लिए। ये डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट UR में मेरिट लाए हैं उनका नंबर क्या है। समझ जाइएगा, सारा कड़ी यहीं छुपा हुआ है। UR में अगर बहुत लोगों ने पोस्ट प्रायोरिटी C1 नहीं दिया है तो आपका 800 पोस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और कम दिया है यानी ज़्यादा दिया है तो आपका 800 सीट कम हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि जो UR मेरिट क्लियर किया है, चाहे वो कैंडिडेट किसी भी कम्युनिटी का है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे EWS का हो, चाहे आपका OBC क्रीमली लेयर का हो या नॉन क्रीमली लेयर का हो या SC ST कम्युनिटी का हो, उसको पोस्ट श्योर है मिलना। कैसे? तो थोड़ा सा 2-3 चीज़ें का आपका एग्जांपल दिलाऊंगा। सबसे पहले तो वैकेंसी टेबल देखिए, मुंबई का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मुंबई में लोग देख लेते हैं कि जैसे स्टोर, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, स्टोर में, डीजल शेड में और इलेक्ट्रिकल शेड में, ये जो भी मेडिकल लोअर स्टैंडर्ड है C1 वाला, वो पोस्ट हो सकता है चेंज हो जाए, कोई वो ध्यान दीजिएगा आपका मेडिकल से। उसके हिसाब से ये क्या करते हैं, अपने अपने कम्युनिटी का पोस्ट जोड़ लेते हैं कैंडिडेट। जैसे स्टोर में हो गया, मान लीजिए कोई UR का है तो 23, 38 और ये 40 जोड़ लिए टोटल पोस्ट, तो 40, 40, 80 और 80 और 20, 100 पोस्ट UR का है। मेरा मेरिट 92 है तो मुझे पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे ही कम्युनिटी में है SC में, तो जोड़ लेते हैं 15, 14 और 12, यानी 33 39 सीट के आसपास है, प्लस में मतलब 40 सीट कह सकते हैं। उसी तरह ST में इतने हैं, OBC में इतने हैं, ये है, और टोटल में इतने हैं, तो मुझे पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये तो मैटर ही नहीं है कि C1 का कितना पोस्ट है। C1 का पोस्ट तो डिपेंड करेगा कि कौन से लोगों ने C1 को भरा है, ये मैटर है। C1 भरने वाले कितने हैं और उनके नंबर कितने हैं, इसको ये मैटर पे आपको डिपेंड करेगा। और ये नंबर डिपेंड कैसे करेगा, तो मैं एक बार अपना PDF से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। RRB मुंबई की बात कर रहे हैं तो मुंबई में देखिए 2 तरह का DB आया है रिवाइज रिजल्ट में। तो रिवाइज रिजल्ट में पहले 3326 कैंडिडेट हैं UR के हैं, और UR वाले कट ऑफ हैं, जो कैंडिडेट हैं इनका कट ऑफ गया है 70.06, यानी ये 70.6 लाने वाले जो कैंडिडेट कितने हैं, ये 3326 कैंडिडेट हैं। उसमें से 334 UR के, 243 SC के, 79 SC के, 1 मिनट, नहीं रिवाइज वाला की बात करेंगे हम, हाँ रिवाइज वाला ही है, ठीक है, 13 तारीख वाला, 79 SC के, और 2439 कैंडिडेट OBC के, और 231 कैंडिडेट EWS के। इनको तो पोस्ट प्रायोरिटी C1 वाला पहले पे हो गया तो पहले पे मिल जाएगा, लास्ट में भी हुआ तो लास्ट में नहीं मिल के पहले उनको मिलेगा A2 वाला और A3, या कर सकते हैं कि जो B1 वाला पोस्ट होगा वो मिल जाएगा। यानी इनकी पोस्ट प्रायोरिटी क्या है, तो आपको इनको पोस्ट मिल जाएगा। दूसरा कहता है कि पोस्ट प्रायोरिटी जो कम्युनिटी में क्वालिफाई किए हैं इनका नंबर कम है। सिंपल सी बात है, वो है कैंडिडेट 3763, और 3763 का कट ऑफ देखिएगा तो ये 70 से देखिए इनका 10 नंबर कम है। SC का इनका तो 15 नंबर कम है, OBC का भी 3 नंबर कम है, और EWS का भी तो करीब करीब 18 नंबर कम है। तो इन कम वाले का चांस कब मिलेगा, जब UR वाले ने पोस्ट प्रायोरिटी नहीं दिया है या गलत दे दिया, A2 उनको दे दिया तो A2 मिलेगा। लेकिन A2 अगर वो फेल भी हो जाएंगे तो C1 तक तो उनकी पोस्ट प्रायोरिटी देखा ही जाएगा, यानी नंबर तो उनके पास है, तो उनके पास ऑप्शन रहेगा। हालांकि रेलवे कितनी देर में देगा या नहीं देगा वो बात की बात है। तो कुल मिला के आपको ये देखना है, और इसको देखने के लिए क्या हिसाब किताब है पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला, इसको देखने के लिए आपको वैकेंसी टेबल नहीं, आपको देखना है ये वाला DB। ये RRB गुवाहाटी का DB आया था, अब 11/2/2023 का नोटिस, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस नोटिस को पढ़ते पढ़ते आप नीचे में आएंगे तो सारी चीज़ें, सारी कहानी यही लिखी हुई है।
ये वाला पैराग्राफ आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये वाला पैराग्राफ 13 नंबर, इसमें सारी कहानी लिखी हुई है। सारी कहानी के हिसाब से यही है कि एक लाइन हम इसका निचोड़ बताना चाहेंगे कि जो कैंडिडेट ये प्रोसीजर क्यों फॉलोड हो रहा है कि ऑर्डर टू इंश्योर दैट हायर मेरिट कैंडिडेट नॉट डिप्राइव हिज हायर पोस्ट ऑप्शन, यानी जो कैंडिडेट ज़्यादा नंबर लाए हैं वो किसी पोस्ट लेने से, अपने हायर पोस्ट से वंचित ना रहें, यानी नॉट डिप्राइव्ड, यानी उनको पोस्ट मिलना ज़रूरी है जो यूआर से क्वालिफाई किए हैं। अब यूआर से क्वालिफाई करने वाले ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, आपका ईडब्ल्यूएस भी है और जनरल के कैंडिडेट भी हैं। तो इन सारे चीज़ों को अगर देख लेंगे तो आपका सबसे पहले अब देखना ज़रूरी है कि आपका सिलेक्शन किस में हुआ है। आपका सिलेक्शन अगर यूआर में हुआ है तो आपके लिए गुड एंड वेल है, आपको पोस्ट मिलेगा, C1 वाला भी मिल जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी वाले में कैंडिडेट अगर देखेंगे तो यहाँ से आपको सिंपल सी बात है कि 3763 इधर और ऊपर 3300, तो 3300 में सबका तो C1 हो नहीं सकता, किसी का A2 होगा, किसी का भी A3 वाला पोस्ट प्रायोरिटी होगा, किसी का ऊपर वाला होगा, यानी हायर पोस्ट प्रायोरिटी मिलेगा उनको, चाहे उनका पोस्ट कोई भी ज़रूरत हो। अगर नहीं ज़रूरत हो, अगर उन्हें लगता है कि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है तो उन्होंने पोस्ट A2 वाला डाल रखा है, तो A2 पे तो पहले अलॉट होगा और देखा जाएगा कि इनको मिल रहा है तो ये A2 मेडिकल है या नहीं है। नहीं हुआ तो उनके सेकंड ऑप्शन पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे जाएगा, या लास्ट 17वें नंबर तक देखा जाएगा। अगर कहीं C1 हुआ तो ज़्यादा नंबर वाले को C1 और कम नंबर वाले का नहीं। तो सिंपल सी बात है कि आप लोग जो देख रहे हैं टेबल कि मेरा रैंक कितना है, मेरा इतना डाटा बन रहा है, इतना सीट यहाँ पे है, ये आपको ज़्यादा मायने नहीं रखता। आप ये ध्यान रखिए कि आपके जोन में यूआर वाले कितने क्वालिफाई किए हैं, उसका C1 क्या है, जिसका डाटा किसी के पास नहीं है। इसलिए आप ज़्यादा इधर उधर की गलत बातें नहीं कीजिए। C1 अगर आपका C1 मेडिकल मिला है तो हो सकता है कि आपका नंबर अच्छा हो तो C1 वाला पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपका नंबर लोअर साइड में है तो C1 के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। और यह सच, तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सीधा एक बार मैं बोलूँगा कि जो ऊपर से मेरिट है और उनकी पोस्ट प्रायोरिटी आपको डिसाइड करेगा कि C1 वाले कैंडिडेट जिनका नंबर कम है उन्हें कौन सा पोस्ट C1 का मिलता है या नहीं मिलता है। और रेलवे ने तो C1 वाले पोस्ट ही कम कर दिया है जब रिवाइज वैकेंसी सब में कर रहा है, जिसके कारण से डिफ़िकल्टी तो है। लेकिन उम्मीद कीजिए कि आपके जो ऊपर वाले रैंक हैं जितने भी कैंडिडेट वो A2 वाले मेडिकल भर रखे हो, A3 वाले भर रखे हों और B1 वाले भर रखे हों, तो आपके लिए ऑप्शन ज़्यादा बनेगा ये जोड़ने से कि मेरा रैंक और मेरा सीट इतना है। यानी सारा चीज़ आपको डिपेंड करता है आपके हायर वाले कौन है। थैंक यू, धन्यवाद।